क्या करेगा मेरा? मैं तो मोदी से क्या, मोदी के बाप से नहीं डरता। मैं देश के बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, मैं बैकवर्ड के लोगों से कहना चाहूँगा, कि मुसलमानों के लोगों को कहना चाहूँगा कि तुम अपनी आज़ादी के लिए, धार्मिक आज़ादी के लिए, सामाजिक आज़ादी के लिए, राजनीतिक आज़ादी के लिए, आर्थिक आज़ादी के लिए सड़कों पर आओ और सारे देश को जाम कर दो, जिससे इनको औकात याद आ जाए कि अम्बेडकरवादी और बहुजन समाज के लोग और पिछड़ा वर्ग के लोग इतने कमजोर नहीं है कि इनके ऊपर जुल्म कर सके। जो यूजीसी बिल है, ये बहुजन समाज उसके लिए आया है। यूजीसी बिल के लिए? हाँ। ये बिल क्या पकड़ा बिल का? ये बिल जो है, एक बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा दिया उन्होंने। और ये बिल जो है झुंझुना है, बिल को इतना कमजोर बनाया है इन लोगों ने। ये यूजीसी का जो बिल बनाया है, उसमें लिखा है कि बैकवर्ड यदि जुल्म करे तो उसमें SC ST नहीं लगना चाहिए। जुल्म कोई भी करे, मुसलमान करे, ईसाई करे, सिख करे, जुल्म तो जुल्म है। लेकिन ये यूजीसी का बिल इन लोगों ने सवर्ण और बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को लड़ाने के लिए बनाया है। और इन्हीं लोगों ने बिल बनाया और यही लोग उसे रोकने का प्रयास कर रहे सुप्रीम कोर्ट में। इनकी गवर्नमेंट का खुद ही लेकर आए और इनका सॉलिसिटर जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, वही उसे रोकने के लिए जा रहा है। ये बिल इतना कमजोर है, लेकिन फिर भी जैसा का जैसा बनाया, हम चाहते हैं कि उसे ये लागू करें। लेकिन उसके लागू करने पर उसका विरोध में जो सवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो विरोध कर रहे हैं, उनका स्वागत किया जाता है। और हमारे लोग करते हैं तो उनका लाठियों से स्वागत किया जाता है, डंडों से किया जाता है, उनका विरोध होता है, उनको तोड़ा जाता है, उनके ऊपर FIR लॉन्च होती है, उनके ऊपर मुकदमा लॉन्च होते हैं, उनके ऊपर NSA लगता है। लेकिन जब सवर्ण करता है तो उनको टच भी ये नहीं करती। ये गवर्नमेंट की दोहरी नीति। ये बिल जो आ रहा है वो लोग घबरा रहे हैं जो बलात्कारी हैं, जो हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जो लोगों को, बच्चों को कम नंबर दिए जाते हैं, उनको आतंकित किया जाता है, उनको भयभीत किया जाता है, उनको जातिगत आधार पर बेइज्जत किया जाता है। ये लोग वो लोग हैं जो घबरा रहे हैं। इस गवर्नमेंट को अविलंब इस बिल को पास करके इसका समर्थन कर देना चाहिए। लेकिन इस बिल में एक कमी है कि उन्होंने बैकवर्ड को छोड़ दिया, क्योंकि शेड्यूल कास्ट पर जो जुल्म करता है, अत्याचार जो करता है, आदमी का अपमान करता है, बैकवर्ड का आदमी ज्यादा करता है। क्योंकि बैकवर्ड ने फुले को नहीं पढ़ा, रामास्वामी नायकर को नहीं पढ़ा, बुद्ध को नहीं पढ़ा, कबीर को नहीं पढ़ा, और उसने गाडगे महाराज को नहीं पढ़ा, जबकि ये सब महापुरुष बैकवर्ड के थे। शेड्यूल कास्ट के लोग उन बैकवर्ड महापुरुषों का सम्मान करते हैं, अपने सर पर लेकर चलते हैं। लेकिन ये बैकवर्ड के लोग यहाँ पर उन्हीं से लड़ते हैं। बैकवर्ड अपने आप को छतरी मानता है, लेकिन बैकवर्डों को बता देना चाहता हूँ, तुम्हारा चुट्टा उखाड़ा जा रहा है, तुम्हारा चुट्टा उखाड़ा जा रहा है, तुम्हारे बाल काटे जा रहे हैं। आपके मध्य प्रदेश में चुट्टा उखाड़ा गया। अच्छा। और इटावा में कथावाचक के बाल मुड़े गए, उसका भी चुट्टा काटा गया। उस पर गंगा जल तो खत्म हो गया, इसलिए ब्राह्मणी के पेशाब से उसको पवित्र किया गया। मेरा कहने का मतलब है, ये बैकवर्ड के लोगों, तुम ये मत भूल जाओ, तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम वैश्य नहीं हो, तुम शूद्र हो। और शूद्रों में भी तुम्हारी औकात उस दिन मालूम पड़ गई जब लोधी को टट्टी खिलाई गई, उस दिन मालूम पड़ गई जब लोधी के ऊपर जुल्म हुआ, उस दिन मालूम पड़ गई जब यादवों का चुट्टा काटा, उस दिन मालूम पड़ गया उसके अखिलेश के मकान को धोया गया, अखिलेश के मकान को पवित्र किया गया गौमूत्र से और गंगा जल से। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम बैकवर्ड के लोग हो, हमारे भाई हो, अभी भी समझ जाओ। और तुम यदि बहुजन समाज के साथ आ जाओगे तो लड़ाई आसान हो जाएगी। तुम यूजीसी के साथ आओ, बहुजन समाज के साथ आओ, हमारे आंदोलन के साथ आओ। लेकिन होता क्या है, इन लोगों को ये बरगला लेते हैं।
यदि SC ST बहुजन समाज कांग्रेस से हटा तो कांग्रेस खत्म हो गई, और जिस दिन बैकवर्ड हटेगा बहुत पूरा मुंह मोड़ लेगा, उस दिन बीजेपी खत्म हो जाएगी। बीजेपी को बनाने वाले तुम ही हो और मनुवादियों का जुल्म सहने वाले तुम ही हो। RSS के समर्थक तुम हो। RSS में सबसे ज्यादा बैकवर्ड के लोग हैं, लेकिन उनको संचालक नहीं बनाया जाता। अभी तक केवल ब्राह्मण को ही बनाया गया है, वो भी चित्पावन ब्राह्मण को। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम काय के हिंदू हो? यदि हिंदू होते तुम्हारा चुट्टा नहीं उखाड़ा जाता, यदि हिंदू होते तो तुम्हारे बाल नहीं मूड़े जाते, यदि हिंदू होते तो कथा वाचक पर पेशाब छिड़का नहीं जाता। इसलिए ये UGC बिल के साथ में आओ, बहुजन समाज के साथ में आओ। आप आज आमने सामने जो लड़ाई है वो अम्बेडकरवादियों की और ब्राह्मणवादियों की और मनुवादियों की है। ये लड़ाई खुलकर आ गई है। ये लड़ाई केवल मैं कहना चाहता हूँ, ये धोबी की नहीं, धानुक की नहीं, कहार की नहीं, लोहार की नहीं, और कास्ट की नहीं, और अहीर की और यादव की नहीं, कुर्मी की नहीं, पटेल की नहीं। ये लड़ाई पूरी की पूरी मनुवाद से लड़ने के लिए, आत्मसम्मान के लिए, समतावाद के लिए, मानवतावाद के लिए, इंसानियत की लड़ाई है। और ये लड़ाई अंतिम दम तक लड़ी जाएगी। तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग ये मत समझना कि ये लोग डर गए। ये समाज अपने सम्मान के लिए लड़ने और मरने के लिए संवैधानिक तरीके से सड़क पर आ गया है। और ये UGC बिल लागू करो, अन्यथा इस देश में ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इस देश में आंदोलन शुरू किए जाएंगे। मैं देश के बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, मैं बैकवर्ड के लोगों से कहना चाहूँगा, कि मुसलमानों के लोगों को कहना चाहूँगा कि तुम अपनी आज़ादी के लिए, धार्मिक आज़ादी के लिए, सामाजिक आज़ादी के लिए, राजनीतिक आज़ादी के लिए, आर्थिक आज़ादी के लिए सड़कों पर आओ और सारे देश को जाम कर दो, जिससे इनको औकात याद आ जाए कि अम्बेडकरवादी और बहुजन समाज के लोग और पिछड़ा वर्ग के लोग इतने कमजोर नहीं है कि उनके ऊपर जुल्म कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आह्वान करता हूँ कि सब लोग आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। गुरुजी, जो UGC का तो मामला है ही है, बौद्धिस्टों को भी सताया जा रहा है इस देश में, उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे बुद्धिस्टों को तो 3000 वर्ष से सताया जा रहा है, लेकिन बुद्धिस्ट लोग महाबोधि आंदोलन के लिए जागृत हो गए और ये लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ाई जाएगी। महाबोधि महाविहार मुसलमानों की मस्जिद होती है, ईसाइयों का चर्च होता है, सिखों का गुरुद्वारा होता है, लेकिन इस देश में जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने धर्म को फैलाया वहाँ पर बुद्ध गया हमारे हाथ में नहीं है। हम बुद्ध गया के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर आपको बताएं, 1 साल इस आंदोलन को हो गई है। पहले भी 1992 से 25 वर्ष तक वंदे करुणाकर ने, वंदे आनंद सोसाइटी ने इसे चलाया और अभी भी चल रहा है। हम जानते हैं कि इन्होंने आंदोलन हमारे महाबोधि महाविहार को मुक्त नहीं किया है, लेकिन हमको एक लाभ मिला है कि जो हमारी आवाज थी, जो इनका जुल्म था, जो इनका अत्याचार था, जो इनकी धंधे पिछा थी, उसको हमने नंगा सारी दुनिया में कर दिया है। और हमारे लोग विदेशों में भी काम कर रहे हैं, जापान थाईलैंड में कर रहे हैं, वियतनाम में कर रहे हैं, कोरिया में कर रहे हैं, मलेशिया में कर रहे हैं, चाइना में कर रहे हैं। हम लोग ये जितने दिन लगाएंगे उतने दिन तक ये ज्वालामुखी अंदर अंदर दावानल भड़कता रहेगा, और जिस दिन फटेगा उस दिन इनको मालूम पड़ जाएगी कि बौद्ध अब कमजोर नहीं है, बौद्ध अब बहुत मजबूत हो गए। आज 2500 वर्ष बाद हम लोगों ने इस आवाज को उठाया है, और ये आवाज कल यहाँ पर आ पाएंगे और देखेंगे कि कैसा हुजूम आता है, कैसा यहाँ आंदोलन होता है। बनते जी, लेकिन मोदी तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं, सबका नारा देते हैं, सबका साथ सबका विकास कर तो रहे। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, हेल बेच दिया, DRDO बेच दिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी, BHL बेच दिया और LIC बेच दी, बैंकों का निजीकरण कर दिया और सरकारी संपत्तियों का भी निजीकरण कर दिया। बहुत बड़ा विकास हो रहा है। जब विकास होता है तो देश की संपत्ति नहीं बेची जाती है, विकास जब होता है तो देश में संपत्ति का और ज्यादा विकास किया जाता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो हाथी के साथ दिखाने गए थे कुछ और, खाने कुछ और, इसलिए बेचा गया, वो सब
फायदा नहीं थे, नुकसान दे रहा था देश को, इसलिए बेच दिया। अच्छा, हाँ। 400 का सिलेंडर 1100 का कर दिया। बच्चों की 200 रुपया फीस थी वो 2000 कर दी। कॉलेजों में जो स्कूल थे आपको 26 लाख 26,000 स्कूल हाँ। उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए। मध्य प्रदेश में 33,000 बंद कर दिए। राजस्थान में सारे बंद कर दिए। जो जिस स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ सकता था आज पढ़ नहीं सकता। प्राइवेट स्कूल में फीस दे नहीं सकता। प्राइवेट स्कूल में 10,000 फीस दे नहीं सकता। इन लोगों का एक ही काम है कि यहाँ के बहुजन समाज को कैसे निरक्षर बनाया जाए, कैसे बेवकूफ बनाया जाए, कैसे शिक्षा को रोका जाए। आज आप देख रहे हैं अर्थ सारा का सारा अडानी और अंबानी को सौंप दिया है। LIC का रुपया निकालकर, सरकारी बैंकों का रुपया निकालकर सारा अपने निजी लोगों को, तमाम VK मोदी, नीरज मोदी को और अडानी को, अंबानी को दे दिया है। आज देश का खजाना खाली हो गया है। तो आपको बताएं इन्होंने 265 टन सोना गिरवी रख दिया है, तो कहाँ विकास होगा। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि ट्रेड डील हो रहा है ट्रम्प से। अभी देखा ट्रेड डील हुआ, स्पीड डील का आ रहा है। मोदी जी नंगे हो जाएंगे। अच्छा, दलाई लामा जी का भी आ रहा है, अन्य नेताओं का भी आ रहा है। ये विदेश नहीं जाते, ऐसो आराम करने के लिए बाहर जाते हैं, एंजॉय करने के लिए। इनका देश से कोई लेना देना नहीं है। ये देश के नाम पर सरकारी खजाने से पैसा लेकर ये केवल ऐसो आराम करने के लिए जाते हैं। एफटिंग फाइल में नाम आ गया मोदी जी का, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। वो तो वायरल हो रहा है। अब ये बेशरम यदि रिजाइन देता है अमेरिका के, आपके, फ्रांस के एक व्यक्ति का थोड़ा सा नाम आया था लव अफेयर्स का, उसने दे दिया रिजाइन। देखो चिपका हुआ है कि रिजाइन दिया तो मैं रहूंगा कहाँ, रिजाइन होऊंगा तो जाऊंगा कहाँ, रिजाइन होऊंगा तो देश में रहूंगा। ये इनके दिन आ गए, अब इनका बड़ा साफ होने वाला है। मतलब मोदी जी की वीडियो है, आपको लगता है एफटिंग फाइल के पास? मेरे पास है, अमेरिका के पास, अमेरिका के पास है। अरे क्या लगता है एक दिन में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगा दी मोदी जी? अब मेरा बात हो रोक लगाओगे जमा। बनते जी एक क्वेश्चन और है। बनते जी, ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं चाहूंगा तो मोदी की राजनीति एक दिन में समाप्त कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। आखिर क्या वो इसका दोस्त है, वो इसका मित्र है, और वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, वो कर देगा। क्योंकि मोदी का जो इतिहास है यहाँ पर भी भारत में लोग कह नहीं पाते हैं, वो बहुत अजीब तरह का है। जब उनका इतिहास, गोपनीय इतिहास बाहर आएगा तो मोदी जी नंगे हो जाएंगे। मोदी जी क्या करते हैं, यदि उनके खिलाफ कोई बोलता है उस पर FIR करा देते हैं, उसको जेल में भिजवा देते हैं, उस पर ED PD लगा देते हैं, इनकम टैक्स वाले भिजवा देते हैं, CBI भिजवा देते हैं। इनकी गवर्नमेंट इनके आधार पर नहीं चल रही है। CBI का डर दिखाकर, EDM का डर दिखाकर, इनकम टैक्स का डर दिखाकर, गुंडों का डर दिखाकर गवर्नमेंट को चलाया जा रहा है। आपको डर नहीं लग रहा है? मुझे क्या डर लगेगा, होने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, पाने की कोई इच्छा नहीं। वो मेरा क्या घंटा गाड़ेगा, क्या करेगा मेरा? मैं तो मोदी से क्या, मोदी के बाप से नहीं डरता।